हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक इससे लास्ट वाले लेक्चर में सॉल्व कर दिए थे। 6.2 में जो बाकी क्वेश्चन है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो हम क्वेश्चन नंबर 10 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। 19 तक आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में 1 to 9 तक और इसके थ्योरी पार्ट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो जरा देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। क्या बोला? लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to infinity में। जरा लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज ये आपका हो गया, दिस इज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, इट मींस एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स। एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये ऑब्वियसली तब डिफाइंड है जब आपका x 0 to infinity हो। तो जरा f प्राइम x की बात करें तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, x अगर 0 से बड़ा है तो 1/x भी क्या होगा? 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब x पॉजिटिव होगा उसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to infinity। 0 to infinity में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई अगर इसे ग्राफ से देखना चाहे तो ln x का ग्राफ ऐसा ही होता है। देख सकते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y इक्वल्स टू ln x। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0। देखो x के बढ़ने से x इधर बढ़ते जा रहा है तो y भी देखो बढ़ते जा रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। -1 to 1 x की वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है। इसमें बोल रहा है ये जो फंक्शन है ये नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखते हैं ऐसा क्यों है। क्यों है नहीं, इसमें करना क्या, इसको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 11 में देखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं? f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x की बात कर रहा हूं -1 to 1। तो x वेरीज फ्रॉम -1 to 1, x लाइज बिटवीन -1 to 1। तो जरा f प्राइम x की बात कर ले। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस x का डेरिवेटिव -1, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x माइनस 1। अब अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये 2x माइनस 1 कब 0 होगा? 1/2 पे। 1/2 से इधर तो पॉजिटिव, 1/2 से इधर तो नेगेटिव। ये -1 से 1 बोला, मतलब 1/2 से 1 में क्या होगा? ये पॉजिटिव और -1 से 1/2 में ये नेगेटिव होगा। लेकिन पूरे एक्चुअली हो क्या रहा है, लिख लेते हैं कि x -1 से 1/2 जो दिया है उसकी कंसिडर करते हैं। क्या होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अगर x 1/2 से 1 लिया, -1 to 1 ये वाला इंटरवल देखते हुए बात कर रहे हैं, उस केस में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम -1 to 1 लेते हैं तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। इनफैक्ट -1 to 1 में कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग हो रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग आ रहा है, पूरे ओवरऑल में नहीं है, इसलिए बोल रहा है इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही क्वेश्चन नंबर 11th में आपको प्रूफ करना था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, x 0 से π/2 है, इनमें से कौन सा फंक्शन बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 12 में x के बारे में क्या बोल रहा है, x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। ए ऑप्शन क्या बोला, fx इक्वल्स टू कॉस x। क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो जरा fx का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, माइनस साइन एक्स। 0 से π/2 में साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, माइनस साइन तो ये नेगेटिव, मतलब f डैश एक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब ये वाले फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बोला भी था विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ए ऑप्शन ये होगा। अब जरा बी ऑप्शन की बात करें, बी क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x। अगर यहां से एफ प्राइम एक्स निकालें तो कॉस 2x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये क्या होगा माइनस साइन 2x। लेकिन अपने को करना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ये 2x के रेस्पेक्ट में हुआ, इस 2x का डेरिवेटिव 2, तो दिस इज -2 साइन 2x। x 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब 2x 0 से पाई, तो साइन 2x क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और -2 ये नेगेटिव, इसका मतलब दिस इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब बी पार्ट भी होगा। अब जरा और देखें, सी ऑप्शन देखें क्या बोलता है इसका। सी में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x। तो यहां से f प्राइम x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कॉस 3x, दिस इज माइनस साइन 3x। अब इस 3x का डेरिवेटिव इंटू 3, तो दिस इज -3 साइन 3x। x अगर 0 से π/2 है तो 3x क्या होगा, 0 से लेकर के 3 π/2, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वाड्रेंट गया। आपको पता है कि साइन फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट ये पूरा का पूरा निगेटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पूरा का पूरा ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों आ रहा है, यानी ये ऑप्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं आएगा। तो जरा डी ऑप्शन देखा जाए। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, तो यहां से पता किए f प्राइम x, दिस इज सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x देख करके लग रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बोला क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। तो इसका आंसर 12 का क्या आया, ए एंड बी। अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहे हैं, on which of the following interval is the function f given by fx equals to x to power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing। बोल रहा है कि कौन सा इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जरा देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो जरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें।
तो दिस इज fx इक्वल्स टू x टू पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। फिर कुछ ए बी सी डी ऑप्शन बना के दिया है, बोला क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब f प्राइम x शुड बी लेस देन 0। तो सबसे पहले f प्राइम x निकालते हैं, x टू पावर 100, इसका डेरिवेटिव x की पावर n वाले फॉर्मूले से 100 इंटू x टू द पावर 99, साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है ए, ये क्या बोल रहा है 0 to 1, जब x 0 to 1 होगा, x जब 0 to 1 होगा मतलब क्या हो गया, ये x 0 to 1 टू पावर 99 इंटू 100, ये पॉजिटिव, cos x 0 to 1, 0 to 1 अगर x है तो इसका मतलब क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है, यानी cos x इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा f प्राइम x, इस केस में क्या होगा f प्राइम x इज पॉजिटिव, क्योंकि बोला क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब जरा बी पार्ट की तरफ मूव करें, ये क्या इंटरवल दिया है π/2 टू π, तो यहां से अगर f प्राइम x की बात करें π/2 टू π, मतलब 1 से बड़ा है π/2 1.57 और ये π 3.14, तो 1 से बड़ा नंबर पे पावर 99, मतलब ये क्या हो 1 से बड़ा ही होगा इंटू 100, ये वैल्यू 100 से बड़ा होगा। π/2 टू π, cos की वैल्यू निगेटिव होती है, लेकिन निगेटिव कहां तक, -1 तक की, मतलब cos x π/2 टू π में क्या होगा -1 से 0, और ये 1 से बहुत बड़ा 100 से बड़ा नंबर, तो क्या होगा फाइनली पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। बोला क्या था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी पार्ट देखते हैं, इंटरवल क्या बोल रहा है 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 x की पावर 99, 0 to π/2 में ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव का सम, ये भी f प्राइम x भी ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बोला था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डी ऑप्शन क्या दिया है नन ऑफ दीज, मतलब क्या हुआ ए बी सी, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ए बी सी में जो आया ऑप्शन में वो तो इसका आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आया ही नहीं, तो क्या बचा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं था, इसका आंसर नन ऑफ दीज। अगर आप आंसर भी देखें 13 का तो डी दिया हुआ है, और इससे पहले वाले का आप देख ही चुके हैं ए और बी आया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, find the least value of a such that function f is given by fx equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1, 2, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में fx इक्वल्स टू 14 में fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और x के बारे में क्या बोल रहा है x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 में बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब f प्राइम x दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए f प्राइम x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। तो अब जरा देखते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और a प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा a 1 का डेरिवेटिव 0, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया a इज ग्रेटर देन -2x, a की वैल्यू -2x से बड़ी होनी चाहिए। आपको ये है कि स्ट्रिक्टली यहां इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है, ठीक है 2x प्लस a।
अब क्या बोला, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, मतलब a -2x से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू 1 से 2 पुट कर दो, कोई भी वैल्यू x की वैल्यू 1 से 2 पुट कर दो, a हमारा उससे बड़ा होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दो -2, 1/2, अगर 3/2 पुट करें तो -3, और x की वैल्यू 2 पुट करें तो -4। ये क्या बोल रहा है, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब -2x से बड़ा होना चाहिए, यानी -2x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो -2x की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 1 तो -2 और x की वैल्यू 2 तो -4, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो गया, -2, -4 तो -2। इसका मतलब क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, a -2 या -2 से बड़ा है, यानी a की लिस्ट वैल्यू क्या हो गया, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। इसकी जो लिस्ट वैल्यू है वो हमारा क्या है, -2। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, लेट i बी एनी इंटरवल disjoint from -1 to 1, prove that the function fx is given by fx equals to x plus 1 by x is strictly increasing on I। आपको यह दिखाना है कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। तो इसमें क्या करते हैं कि fx इक्वल्स टू x plus 1 by x। तो क्वेश्चन नंबर 15, fx इक्वल्स टू x plus 1 by x, क्या बोला, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1 को छोड़ करके, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, इस वाले पार्ट में बात कर रहे हैं। तो f प्राइम x दिस इज 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो दिस एलसीएम ले ले, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और थोड़ा आगे बढ़े तो x -1 इंटू एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नंबर लाइन पे देखें, दिस इज -1, ये 0 पे और ये 1 पे, प्लस माइनस 0 पावर इवेंट है तो साइन चेंज नहीं होगा, -1 पावर ऑड है साइन चेंज होगा। तो इसमें क्या बोला, -1 to 1 वाला पोर्शन को छोड़ दो, ये वाला पोर्शन छोड़ दो, मतलब अपने को सिर्फ ये वाला पोर्शन से मतलब है क्या, पॉजिटिव, यानी f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू log sin x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 से π में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये प्रूफ करना है log sin x का। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, fx इक्वल्स टू log sin x। log sin x मतलब बेस इज e, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ln sin x। अब जरा f प्राइम x की बात करें, log sin x, इसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो log sin x मतलब इसको sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1/sin x
फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब क्या बोल रहा है कि ये बताओ कि 0 से पाई बाय 2 में जब x आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच में वेरी किया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट इज पॉजिटिव कॉट एक्स, इसका मतलब f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0। अगर f प्राइम x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर क्या बोला, पाई बाय 2 टू पाई, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, इट मीन्स f प्राइम x इज लेस देन 0। f प्राइम x लेस देन 0 इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यही आपको प्रूफ करना था कि 0 से पाई बाय 2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पाई बाय 2 से पाई में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू log mod cos x is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing in on 3 pi by 2 to 2 pi। ये मॉड लगाया ताकि ये 3 pi to 2 pi वाले केस जीरो दोनों पॉजिटिव ही है, हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। fx इक्वल्स टू ln mod cos x, इसका डेरिवेटिव जरा निकालो f प्राइम x, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो ln mod cos x का डेरिवेटिव 1 बाय mod cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव मॉड, यहां मॉड नहीं आएगा, 1 बाय cos x और cos x डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो साइन बाय cos दिस इज 10 और ये माइनस साइन, ये क्या हो गया माइनस 10x। अब इसने क्या बोला कि 0 टू पाई बाय 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो x अगर आपका 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक है, x 0 से पाई बाय 2 है तो 10x क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और ये माइनस साइन, इसका मतलब f प्राइम x इज लेस देन 0। f प्राइम x अगर लेस देन 0 है तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपका fx ये x जो है बोल रहा है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, इस केस में f प्राइम x क्या होगा, 3 पाई बाय 2 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10x क्या होगा निगेटिव और ये माइनस मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, यानी f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यही क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव भी करना था। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r, मतलब r मतलब ऑल रियल नंबर। बोल रहा है अपने पूरे रियल नंबर में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब चलो फिर से करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 18 fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x
-100। बोल रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ प्राइम एक्स को पॉजिटिव दिखाना है। तो सबसे पहले एफ प्राइम एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन का जो डेरिवेटिव था एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², एन की जगह 3 है, -3x², एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और ये -3, दिस बिकम्स -6x, 3x का डेरिवेटिव 3, -100 का डेरिवेटिव +0। इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, दिस इज x² - 2x + 1। अगर इसको ठीक से देखो तो ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज 3 × x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स f प्राइम x is greater than equals to 0 for all x belongs to real number। इसका मतलब फंक्शन fx is increasing function for all x belongs to real, ना ये for all और ये belongs to, for all x belongs to real number। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू x² इंटू e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग। कौन सा इंटरवल इसमें x² इंटू e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग। तो जरा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोलते हैं, fx इक्वल्स टू x² इंटू e⁻⁻x, x² इंटू e⁻⁻x। अब क्या बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ये बोलेंगे कि f प्राइम x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इंक्रीजिंग है इसलिए इक्वालिटी भी होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, x² इंटू e⁻⁻x। तो यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x² का डेरिवेटिव 2x इंटू e⁻⁻x प्लस x² आपको एज इट इज रखना पड़ेगा और e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x इंटू -1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां से कुछ कॉमन लें तो आएगा x इंटू e⁻⁻x, दिस इज 2, फिर -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x का कोफिशिएंट निगेटिव है, इसको थोड़ा या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू e⁻⁻x, दिस इज 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व ही कर लेना ज्यादा बेटर होगा। तो e⁻⁻x इंटू x, ये x के कोफिशिएंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा x - 2। अगर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू होगा, 0 इंटू -1 दैट इज 0। e⁻⁻x हमेशा पॉजिटिव होगा तो इस इनइक्वालिटी में इसका कोई यूज नहीं है, दिस इज x इंटू x - 2 इज लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे ये फैक्टर x इक्वल्स टू 0 पे और ये फैक्टर x इक्वल्स टू 2 पे 0 होगा, दिस इज 0, दिस इज 2, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब 0 से 2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 2, 0 to 2। तो क्या बोला ये, द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग। तो आपका सी पार्ट जो वो क्या बोल रहा है, सी नहीं डी पार्ट बोल रहा है 0 to 2, तो डी इसका आंसर हो गया। 0 to 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हुआ। इसके साथ ही हमारा जो ये एक्सरसाइज 6.2 है ये भी कंप्लीट हुआ। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं।
इसमें टोटल 27 क्वेश्चन है, एक लेक्चर में नहीं होगा ये, या देखते हैं जितना तक में हो पाए। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह है वो लेंगे, और इसमें बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में गिवन है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, आपको पता है dy बाई डी एक्स स्लोप होता है टेंजेंट का, तो वही इसमें यूज किया है। टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा और उसी के हेल्प से m1 m2 = -1 का यूज करके नॉर्मल के बारे में आ जाएगा। उसी के बारे में पूरा ये चैप्टर है, एक्सरसाइज 6.3। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज 6.2 को यहाँ कंप्लीट करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।